हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेड लाइफ अंकित। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, क्या एमबीबीएस वाकई में टफ है कि आसान है। रियलिटी ये है कि मैं 16 घंटे का सोच के जब चलता हूँ तो 2 घंटे की पढ़ाई होती है। और एक तो 4 लोग रहते हैं रूम में। आपको मैं रूम का ये देख सकते हैं, जैसा कि सॉरी फॉर कंजेस्टेड, ये देख सकते हैं, ऐसे है पूरा रूम अपना। और अब्रॉड में पढ़ाई करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। एक्चुअली जब मैं आया, लगभग 25 जैन को आया मैं, तो उसके बाद मुझे 6-7 दिन तो लगभग लैंग्वेज की दिक्कत आने लगी। और अपने साथ रंजीत भी है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्टी, वो भी एक ब्लॉगर ही है, तो वो भी डिफ़िकल्टीज फेस किया। क्योंकि मैं आपको रियलिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर अब्रॉड आएंगे तो क्या क्या ला सकते हैं आप अपने साथ, प्लस पढ़ाई का क्या है। तो मेरे हिसाब से, जैसे कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, मान लीजिए मेरे साथ नेक्स्ट देंगे आप, अगले 5-6 साल में जो भी देना हो, ड्यूरेशन हो आपका कोर्स का, तो आपको सबसे पहले तो प्रिपलैडर खरीद लीजिए। क्योंकि यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, बाय द वे, लाइक माउथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैलेट। आपको इसकी एनाटॉमी, टोपोग्राफी, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न and write in the board and ask teacher about teacher will ask anything about that topic, then you have learned this topic anywhere. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि करना क्या है। जैसे कि आप अगर इनके टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो आप अपना नेक्स्ट का फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लिनिकल और सर्जिकल दोनों नॉलेज चाहिए अपने को। और अब तो काफ़ी सिलेबस चेंज हो गया, क्योंकि माइनस मार्किंग भी आ गया। अगर आपको नहीं पता है तो एनएमसी ने अभी नया बिल पास किया, लगभग 1 मंथ एगो। तो उसमें लिखा हुआ था कि अब 4 जो नेक्स्ट में जो नीट में होता है, बिल्कुल कि 4 गलत होगा तो एक सही कट जाएगा, तो वैसे इसमें भी है। और दूसरी बात अपना है, आप बीडी चौरसिया को छोड़िएगा मत। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, प्रिपलैडर मैरो ले लीजिए और बुक्स पढ़िए ही मत। क्योंकि मैं आने वाले समय में एक चैनल भी बनाने वाला हूँ जिसका नाम रहेगा स्टडी विथ मी अंकित आर एनीथिंग। मैं आपको बता दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि एक हफ्ते में मैंने क्या क्या पढ़ा। और एक और अनाउंसमेंट जो मुझे देनी थी इस वीडियो को, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट हो कि किस टॉपिक पर आप, मतलब ओस में आके या कहीं भी आके बंदे क्या क्या फेस करते हैं, तो मैं एक पार्टिकुलर वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा, हॉस्टल रिलेटेड कुछ भी। और दूसरी बात, जैसे कि प्रिप्लैडर लेना सही रहेगा या टाइम आपको मिलेगा कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिप्लैडर आप देख सकते हैं कि नहीं। और मेरे हिसाब से लेना बेस्ट है। और दूसरी बात है, अपना यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये वो मस्ती होती है। ये एमबीबीएस की लाइफ है, इंजॉयमेंट, स्ट्रगल, एवरीथिंग यू हैव फाइंड इन दिस लाइफ, सो डोंट बी वरी। और रही बात, आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो, मतलब क्योंकि मैं अब एक्टिव रहूँगा, थोड़ा सा ब्लॉगिंग और स्टडी लाइफ दोनों कंबाइन नहीं करना है, मुझे स्टडी को भी बैलेंस करके चलना है। क्योंकि एक अगर ऊपर हो गया तो इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ईसीजी ग्राफ, अगर ईसीजी ग्राफ अगर एकदम बिल्कुल सीधे हो गया तो आदमी डेथ हो जाता है। तो वैसे ही अपना ये स्टडी और फन के बीच का जो एक पीरियड होता है। तो रही बात, और आपको मैं क्या क्या बता सकता हूँ मैं, जैसे कि हॉस्टल में क्या है। हॉस्टल मेरा जो है उसमें 45 लोग एक फ्लोर पे रहते हैं, उसमें 3 बाथरूम है और 3 टॉयलेट है। अब उसमें मुझे, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 बजे जाके नहा लूँ, मैं तो वही करता हूँ भाई, 2 बजे सुबह जाके नहा लेता हूँ। क्योंकि उसके लिए फिर अब पार्टिकुलर बैठे रहूँ कि मैं, कोई बंदा आएगा उसका वेट करूँगा, मैं उतने में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। सीधे 2 बजे जाओ, नहा लो, टॉयलेट कर लो, सब फ्रेश हो जाओ और आ जाओ। और कॉलेज की टाइमिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, कभी सुबह 8 बजे होता है, कभी 12 बजे होता है। वो तो एमबीबीएस आप भी लोग जान जान ही जाएंगे आएंगे तो। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट, जैसे एडमिशन से, अगर आप किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पैसा सेव हो जाता है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मान लीजिए मेरे थ्रू आप एडमिशन लेंगे तो आपका कम से कम 60,000 और 70,000 बच जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप किसी के थ्रू भी लीजिए, आप पता कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी, मतलब कैसे क्या है, कैसे पासपोर्ट मतलब लगेगा, नीट में क्राइटेरिया क्या है, ये सब तो आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट तो आप सब जगह देना है, इंडिया में भी देना है, यहाँ पे भी देना है, तो क्यों ना यहाँ आया जाए।
और यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लोकल के साथ, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था 6 दिन पहले, मतलब 25 को आया था मैं जब, और 6 दिन जो मैंने स्ट्रगल किया लैंग्वेज रिलेटेड वो मुझे पता चला, तो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और उसमें ना जाने कितने लोग जाते हैं, हाइजीन प्रॉब्लम भी होता है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉयलेट पेपर को पहले बिछा लेता हूँ टॉयलेट पे, फिर बैठता हूँ, जिससे कि अपने को तो फील नहीं होगा कि हाइजीन प्रॉब्लम है लाइक डैट। बाकी आप कुछ भी ऐसी सलाह कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपना कई ब्लॉगर भी यहाँ पे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काफ़ी लोग अपडेट देंगे आपको। और दूसरी बात, मेन फोकस आप रखिए नेक्स्ट पे। ये एरू गैरू ये सब जो पढ़ाइयाँ होती हैं इन लोग का, फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में आप ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है कि मत नहीं देखूँ ये वो। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करिए, ये आपके ऊपर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, कीप वॉचिंग दिस चैनल, बाय। Так дать пацанам посчитать потери.